हाँ जी, कॉमर्स चैंपियंस ऑफ क्लास 12। बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स चैंपियंस वैन अकेडमी पर। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथ्स की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक डिसेंट, एक बढ़िया स्कोर लाने के लिए। राइट। तो आप खड़े हैं अक्टूबर मिड में, दिवाली का सीजन पीक पर है। मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा पढ़ाई तो आप कर नहीं पा रहे होंगे। तो इसके लिए एक परफेक्ट रोड मैप लेकर आई हूं मैं आपके लिए कि अगर आपने अभी तक अपनी प्रेपरेशन शुरू नहीं करी है या बहुत कम प्रेपरेशन करी है, तभी भी आप बचे हुए टाइम में एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। और मान के चलिए, अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया तो आप 80 ऑन 80 लेकर आ सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। सो बिना देर किए समझते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी वो स्ट्रैटेजी जिससे आपको मिलेंगे 80 ऑन 80 इन अप्लाइड मैथ्स। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो अप्लाइड मैथ्स का जो सिलेबस है क्लास 12 का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है नॉन कैलकुलस पोर्शन और एक है कैलकुलस पोर्शन। नॉन कैलकुलस पोर्शन जो है बेटा वो 65 मार्क्स का वेटेज रखता है और कैलकुलस पोर्शन जो है वो 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये मान के चलिए कि जितनी मेहनत आपको नॉन कैलकुलस पोर्शन में करनी है उसका 70-80% मेहनत आपको कैलकुलस में भी करनी है। भले उसका वेटेज ऑफ मार्क्स बहुत कम हो नॉन कैलकुलस के रिस्पेक्ट में, लेकिन मेहनत अप्रोक्सीमेटली आपको उतनी ही करनी है जितनी आपने नॉन कैलकुलस पोर्शन में की। तो अब इस बात से आपको ये समझ में आ गया कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले नॉन कैलकुलस पोर्शन निपटाना है। ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि अक्टूबर के एंड तक आप दिवाली मनाने में बिजी हैं। दिवाली की थकावट सब आपने दूर कर ली। अब 1 नवंबर से आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन। यानी आपके पास नवंबर का पूरा महीना है और दिसंबर का पूरा महीना है। ठीक है। इन 2 महीने में अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ प्रेपरेशन कर ली ना, तो आई एम टेलिंग यू कि आप अभी भी 80 ऑन 80 लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक एस्टिमेट टाइम पीरियड दे रही हूँ। नॉन कैलकुलस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा जो नवंबर है उसमें आप आराम से कंसिस्टेंसी के साथ 65 मार्क्स का वेटेज कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप 15 डेज लीजिए कैलकुलस पोर्शन के लिए। 15 डेज लीजिए कैलकुलस पोर्शन के लिए, यानी कि 15 दिसंबर तक मोटा माटी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ रहे। इसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बैंड है जिसमें आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। आप अनअकैडमी के चैनल पर है। अनअकैडमी की पूरी टीम आपको ये सब कंटेंट प्रोवाइड करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए समझते हैं किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स पिक करने। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 आपकी उठानी है जिसका वेटेज है 11 मार्क्स का। ठीक है। अब इसके अंदर ना कहने को बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे। ठीक। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, बहुत सिंपल टॉपिक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इन टॉपिक्स में से आपने कभी ना कभी बचपन में एलिगेशन, मिक्सचर्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में भी आपके लिए नया हो। ठीक है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट यूनिट नहीं है। टॉपिक्स देख के घबराओ मत कि इतने सारे टॉपिक्स है। भाई बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। ठीक। और वेटेज भी अच्छा खासा है 11 मार्क्स का। तो आपको सबसे पहले इस यूनिट से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद बात करें सेकेंड यूनिट की, दैट इज मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। भाई इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। ये भी बहुत अच्छा वेटेज है। इसमें मैट्रिक्स आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, और फिर डिटर्मिनेंट्स के बाद आपको ये जो क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने के लिए आता है ये आपको पढ़ना है। इसका पूरा वेटेज 10 मार्क का है। अच्छी बात ये है कि इस बार 2025-26 के सेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक। तो इस चैप्टर में से ना अमूमन डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कम आते थे। बट क्योंकि प्रॉपर्टीज डिलीट हो गई है तो मे बी मैट्रिक्स से एक दो क्वेश्चंस और ज्यादा आ जाए। ठीक है। बट ऐसा है कि डिटर्मिनेंट्स अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से हो तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक बॉस। फिर सेकंड नंबर पे आपको ये वाली यूनिट उठानी चाहिए। उसके बाद
बात करते हैं थर्ड यूनिट की, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी ना 10 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ये सब पढ़ना है, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा आएगा। ठीक है, आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपके बेसिक्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पक्के हो। अगर नहीं भी है तो नीड नॉट टू वरी, आई विल बी टीचिंग यू द टॉपिक बिल्कुल बेसिक से, और पूरा एडवांस लेवल एग्जाम ओरिएंटेड अपन टच करेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, और दो मेथड्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, और है टी टेस्ट। अच्छी बात यह है कि 2 सैंपल टी टेस्ट आपके सिलेबस से हट गया है, जिसने आपके लिए 5 मार्क्स इस चैप्टर से चुराना आसान कर दिया है। ठीक बॉस, उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, दैट इज टाइम बेस्ड डेटा। 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसमें एक आध थ्योरी क्वेश्चन फंस सकता है, और इसकी तो गारंटी है कि एक क्वेश्चन मूविंग एवरेज मेथड का और एक क्वेश्चन लीस्ट स्क्वायर मेथड का आना तय है, 100%। इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक बॉस, फिर उसके बाद बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, जिसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ता है ना। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जो ये टॉपिक है आईएसओ प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड, ये डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। दैट मीन्स आपको सिर्फ एलपीपी बनाना सीखना है, और कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू आप कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिजिबल सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ये सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 8 मार्क्स का वेटेज है, और काफी इजी चैप्टर है 8 मार्क्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज है 15 मार्क्स का, इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। अब देखो इसमें क्या हुआ है सिलेबस में, कि परपेचुइटी आपको पढ़ना है, सिंकिंग फंड आपको पढ़ना है। इसमें ना दो टॉपिक्स होते हैं जिससे कि बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, एक है सिंकिंग फंड और एक है ईएमआई। बट डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस टॉपिक। डेफिनेटली आपके साथ ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे ये टॉपिक भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। सीएजीआर है, ये जो रेट ऑफ रिटर्न वाला टॉपिक है, ये पूरा डिलीट हो गया है। रेट ऑफ रिटर्न के अंदर नॉमिनल रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरा डिलीट हो गया है। इसकी जगह एक नया टॉपिक है, वो जो ऐड हुआ है वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और डिप्रिसिएशन में भी ना क्लियरली सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको सिर्फ जो अपना फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है डिप्रिसिएशन का, लीनियर वाला मेथड होता है, सिर्फ उसी से आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक बॉस, तो ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया। इसमें मैंने आपको बता दिया कि बच्चे अगर अटकते भी हैं तो वो है सिंकिंग फंड और ईएमआई के कैलकुलेशन पर, क्योंकि उसमें बड़े बड़े डेसिमल फिगर्स आ जाते हैं। बट मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप मेरे सेशन जरूर देखिएगा, आई हेल्प यू आउट इन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज। ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी मैं, और साथ साथ आई हेल्प यू इन सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस ऑल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भैया कैलकुलस पोर्शन। मतलब इसके पहले हमने 65 मार्क्स का पूरा पोर्शन कवर कर दिया है। दैट मीन्स नवंबर के पूरे मंथ में आपका 65 मार्क्स का वेटेज पूरा कवर अप हो जाना चाहिए। और इफ यू वांट डे वाइज प्लानर की मैम हमें बता दें किस दिन हम क्या करें, कितने दिन किसको दें, अगर आपको ये भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट देयर। उसके बाद आ जाइए कैलकुलस में, 15 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। इसके अंदर आपको चार चीजें पढ़नी है, दैट इज डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके 15 दिन खाएगी यूनिट आराम से। ठीक है, और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो उस केस में 15 से 20 दिन आपको इसमें लग सकते हैं, मतलब 15 से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटी टारगेट दे रही हूँ कि दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश यही करनी है 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाए। उसके बाद हम अच्छे से रिविजन्स करेंगे, पीवाईक्यूज, सैम्पल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सब लगाएंगे। बट आप शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से अगर 45 डेज पढ़ लेते हैं, लाइक अगर आप रोज 2 से ढाई घंटे अप्लाइड मैथ्स को 1 नवंबर से देना शुरू करते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से 80 ऑन 80 लेकर आ सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आने वाले सेशंस में क्या कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले हम हर चैप्टर के वन शॉट सेशंस लेकर आएंगे, डिटेल में आपको चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट कवरेज रहेगा। फिर हर चैप्टर के वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टॉप क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर हम केस स्टडी के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में,
असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी लगेंगे, ठीक है, और एमसीक्यू लगाएंगे और साथ साथ सैंपल पेपर्स और फॉर्मूला ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अगर आप ये सब करना चाहते हैं, शिद्दत से अपना अप्लाइड मैथ्स का स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो भाई जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन सारे सेशंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग सेशन में गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटा, थैंक यू सो मच, बाय।